तो आज का सवाल है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए उसकी ऊंचाई? तो इसका आंसर होगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई से आधा। अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम में लिए जाते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। अगला सवाल है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से, अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से या उत्तल दर्पण से। तो इसका आंसर होगा उत्तर ए, अवतल लेंस से। सवाल नंबर अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला सवाल है कि नासा का जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, पासाडेना में या केप कैडेनी में। तो इसका आंसर होगा सी, पासाडेना में। अगला सवाल है कि ग्रीज लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है वह क्या है? नासा द्वारा प्रशिक्षित विद्युत विमान, जापान द्वारा डिजाइन किया गया सौर शक्ति से चलने वाला 2 सीटों वाला विमान, चीन द्वारा लॉन्च की गई अंतरिक्ष वेधशाला, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया पुनर्उपयोगी रॉकेट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, नासा द्वारा प्रशिक्षित विद्युत विमान है GL10। अगला सवाल है कि नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन सा धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत क्षेत्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है हेलीकॉम्पैक्ट, हेल-बॉप, हायाकुतेक, टेम्पल आई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेम्पल आई। अगला सवाल है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? फिनिक्स, रोजर, फ्लोरिडा, जॉन कैनेडी। तो इसका उत्तर होगा ए, फिनिक्स। इसका आंसर फिनिक्स होगा। अगला सवाल है, मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकी रोवर था डिस्कवरी, पायनियर, स्पिरिट, वैनगार्ड। तो इसका आंसर होगा स्पिरिट। अगला सवाल, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत परिपथ। इसका आंसर होगा विद्युत परिपथ। अगला सवाल है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है समतल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर होगा डी, उत्तल दर्पण। अगला सवाल है, वायु में
वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर सेकंड या 331 मीटर सेकंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा क 331 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणें। अगला सवाल है, धान वस्तु में समाचार लंका दर पर निर्भर करती है। इसका उत्तर होगा सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका उत्तर होगा सी, घर्षण। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो ए है अम्लीय ऑक्साइड, बी है उभयधर्मी ऑक्साइड, सी है मूल ऑक्साइड, डी है निष्क्रिय ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा क, अम्लीय ऑक्साइड। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। समूह 18, समूह 14, समूह 12 या समूह 10? तो इसका आंसर ए होगा, समूह 18। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? 15, 16, 18 या 17? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 18। अगला सवाल है कि किस तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है? तो इसकी प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5, डी। अगला सवाल है, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत अपघटन।